to all of you. Welcome to the live class 6 साइंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है। कल हम लोगों ने फॉरेस्ट हैबिटेट में रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, बॉरियल फॉरेस्ट, इन 3 फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें वहाँ के फ्लावर्स और फॉना यानी एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें जितने प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं, जो भी एडेप्टेशंस हैं, जो भी अनुकूलन हैं, जो भी एडजस्टमेंट हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन हैबिटेट्स, ठीक है। माउंटेन दैट मीन्स की पर्वत, पहाड़, पर्वत, यहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनमें कौन सा ऐसा अनुकूलन है जिसके कारण वे अपने आप को इतनी ऊंचाई पर भी, है ना, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो देखिए, कहता है सबसे पहले एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जानवरों की वो कुछ खास विशेषता, खास बातें जिसके कारण वे इतनी ऊंचाई पर, इतने ठंड में भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं ये सब कौन से एडेप्टेशंस हैं। सबसे पहले कहता है यार्ड्स हैव थिक लेयर ऑफ एयर टू कीप देम वार्म। जितने भी पहाड़ी सांड होते हैं, तिब्बती सांड, जैसे हम इसके लिए याक कहते हैं, तो जो याक होते हैं, इनके जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, मोटे होते हैं, जो कि इन्हें कहता है कीप देम वार्म, जो इन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट है यार्ड्स यूज देयर हॉर्न्स एंड हूव्स टू ब्रेक आइस ऑन द ग्राउंड। यानी कि यार्ड्स जो हैं वो अपने सिंग और हूव्स मतलब खुर, इसका इस्तेमाल आइस को, बर्फ को तोड़ने के लिए करते हैं। एंड ग्रेज ऑन द ग्रास बेनेथ, और बर्फ के नीचे दबी हुई घास, जिसे वो अपने हूफ से बर्फ को हटा करके फिर उसे खाते हैं, ठीक है। इसके बाद Its mouth and lips are modified to graze on a variety of plants. इसके जो माउथ है, जो लिप्स है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और ये किसी भी प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पौधे को खाने के लिए अनुकूलित है। कहता है हाईली डेवलप्ड लंग्स टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन इवन एट हाई एल्टीट्यूड्स। मतलब हाईली डेवलप्ड लंग्स मतलब काफ़ी ज़्यादा विकसित इनका जो है फेफड़ा होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर भी, अधिक से अधिक ऊंचाई पर भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। जबकि हम जानते हैं कि जब हाई एल्टीट्यूड पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ एयर थिन होता चला जाता है, पतला होने लगता है, और वहाँ फिर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, श्वास लेने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। और अक्सर इंसान जब भी माउंटेन की चढ़ाई करते हैं, पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, तो अक्सर हाई एल्टीट्यूड जाने के बाद उसके नाक से ब्लड आना, है ना, कान से ब्लड आना, ये सब चीज़ आम बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड आएगा तो इट में कॉज ऑफ डेथ, तो इससे इंसान मर भी सकता है। और इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना होता है, ताकि जहाँ भी उन्हें श्वास लेने में दिक्कत हो, उन्हें सप्लीमेंट के तौर पर उस सिलेंडर में उपस्थित ऑक्सीजन दिया जा सके। कहता है डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स वेरी स्लोली। इसमें भोजन का पाचन बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। सो द फूड स्टेज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके कारण इनके पाचन तंत्र में जो भोजन होता है वो काफ़ी देर तक टिका रहता है। फ्रीक्वेंट फीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, और इन्हें बार बार भोजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब तक भोजन पूरी तरह से पचेगा नहीं, उसे भूख कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो एक ही बार में खाना खाना है और उसे लॉन्ग टाइम तक जो है उससे उसको एनर्जी प्राप्त होता है। Grouped hooves of mountain goats and in climbing up and down the rocky mountains. इनके जो पाँव
में जो गुड़ होता है ना, हुप्स, वो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण माउंटेन गोट्स, पर्वत पर जो बकरियां पाई जाती हैं माउंटेन गोट्स, वे आसानी से पर्वत के ऊपर चढ़ भी जाते हैं और नीचे उतर भी जाते हैं। इससे जो ग्रूविंग हुप्स होता है, इससे उन्हें काफ़ी अच्छा बैलेंस मिलता है, पकड़ मिलता है, अच्छा ग्रिप मिलता है और वे फिसलन पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। स्मॉल ईयर्स, छोटे कान, लेग्स, छोटे पाँव एंड टेल्स ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट। और पूंछ जो होते हैं ये सब इतने छोटे होते हैं कि इससे बॉडी का जो हीट होता है वह ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे एडेप्टेशंस इन प्लांट्स से, मतलब पौधे में किस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है। प्लांट्स ग्रो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो भी पेड़ पौधे क्लोज टू द ग्राउंड होते हैं, मतलब मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, वे पेड़ पौधे को अपरूटेड होने से बचाते हैं। अपरूट होना मतलब उखड़ जाना। किससे बचाते हैं? तो तेज हवाओं से, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और कहें तो एकदम जमीन से सटा हुआ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाई होगा तो डेफिनेटली है कि हवा जो है उसे उखाड़ फेंकेगा, परंतु ज़्यादा नज़दीक होगा ज़मीन के तो हवा का जो असर होगा, प्रेशर होगा, वो उस पेड़ पर ज़्यादा आरोपित एग्जर्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वह पेड़ अपरूटेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्मॉल needle like leaves covered with a waxy coating to prevent water loss due to transpiration। मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं और needle like, सुई की जो कहता है वैक्सी कोटिंग होता है, इस पर खास तरह का मोम की तरह एक परत होता है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। पेड़ पौधे भी अपने शरीर से वाटर वेपर को रिलीज करते हैं थ्रू स्टोमाटा के जरिए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो रिलीजिंग वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो जब नीडल लाइक लीव्स होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, तो इससे ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। होती तो जरूर है परंतु बहुत धीमी होती है, यानी कम मात्रा में पानी जो है वेस्ट होता है, कम मात्रा में वाटर लॉस होता है। Some plants have adapted to grow even under a layer of thick snow। कुछ पौधे तो इस तरह से अनुकूलित हैं कि वो बर्फ के अंदर भी, ठीक है, बर्फ के अंदर भी वो ग्रो करते हैं। तो ये होता है पौधे का अनुकूलन। Trees are conical in shape to allow snow to slide easily। यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसका जो आकार होता है, जो स्वरूप होता है, वह एक शंकु की तरह होता है, जिसके कारण जब बर्फबारी होती है तो ये सारे के सारे बर्फ उस पेड़ से आसानी से फिसल जाते हैं। क्योंकि जब पेड़ पर ज़्यादा बर्फ टिकने लगेगा तो बर्फ के जमा होने से उस पेड़ का जो वह शाखा, वो ब्रांच काफ़ी भारी हो जाएगा और वह टूट सकता है। परंतु बर्फीले क्षेत्रों में, माउंटेन रेंज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ जो पेड़ होते हैं वह कोनिकल शेप में पाए जाते हैं, जिसके कारण उस पर बर्फ नहीं टिकता है, वह आसानी से फिसलकर नीचे चला जाता है। ठीक है, else the tree branches will break under the sheer weight of snow। ताकि बर्फ के ज़्यादा मात्रा में जमा होने से वह कहीं शाखा टूट ना जाए, इसीलिए वह कोनिकल शेप ट्री जो होता है वो सबसे बेस्ट सूटेड होता है माउंटेन। ठीक है, अब बात
पोलर हैबिटेट्स मतलब बिल्कुल ध्रुव पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ के जानवरों में किस प्रकार का एडेप्टेशन होता है, देखिए कहता है पोलर बियर्स एंड स्नो लेपर्ड्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। मतलब पोलर बियर और स्नो लेपर्ड, लेपर्ड में इसको चीता होता है, तो ये जो दोनों जीव दोनों जानवर हैं, कहता है इसके पास होता है काफ़ी मोटा एक त्वचा जो होता है, इसका मोटा काफ़ी मोटा होता है, इसमें थिक लेयर होता है, मोटी चमड़ी होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं। एंड फर ऑन आउटसाइड, और बाहर से लंबे लंबे बाल होते हैं जो इसे कड़ाके की ठंड से बचाता है। सेकेंड है हैव पैडेड फीट टू वॉक ऑन स्नो, बर्फ पर आसानी से चल सके इसीलिए इनके पैर काफी पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, ठीक है, जो बर्फ में आसानी से धंसता नहीं है। पेंगुइन्स हैव ऑयली वाटरप्रूफ फीदर्स, वहीं अगर बात करें पेंगुइन्स की जो कि वाटर पे रहता है, लैंड पर भी रहता है, तो इसका जो बॉडी पार्ट्स होता है, जो त्वचा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, फिसलन भरा होता है, और कहता है ये वाटरप्रूफ भी होता है। मतलब पानी यानी ज़्यादा मात्रा में पानी में रहने पर जैसे कोई चीज़ सड़ने लगता है, परंतु इनके बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होता है। इन एडिशन टू द फैट लेयर अंडर द स्किन, और इसके बॉडी के अंदर एक वसा का एक परत भी होता है, ठीक है। अब देखिए एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, पौधे में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। A small waxy leaves to prevent the loss of precious water, छोटे छोटे और वैक्सी कोटिंग जो लीव्स होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं, तो वहाँ के पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और वैक्सी होने के कारण यह कम मात्रा में जल क्षति करता है, कम मात्रा में पानी को वो रिलीज करता है, तो इससे वाटर लॉस कम हो गया। दूसरा है हेयर ऑन द स्टेम्स हेल्प टू ट्रैप हीट नियर द प्लांट, और स्टेम्स के पास जो हेयर होते हैं छोटे छोटे रोएदार, जिसके कारण वे क्या करते हैं, प्लांट्स को हीट ट्रैप करके पहुंचाते हैं। शॉर्ट रूट्स दैट ग्रो साइडवेज, वहीं छोटे छोटे रूट्स होते हैं जो कि साइड से निकलते हैं, एज दे कैन नॉट पेनिट्रेट द परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल, जो कि सबसॉइल को जमने नहीं देता, ठीक है, नहीं तो वो जम जाएगा तो फिर प्लांट्स का रूट जो है वो फैल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स टेंड टू ग्रो इन क्लम्प्स एज क्लम्पिंग ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड एंड फ्रॉम विंड ड्राइविंग पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड स्नो। मतलब ये क्लम्प्स की तरफ मुड़ता है, जैसे कि हवा की गति जिस डायरेक्शन में होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, नहीं तो अगर यह बिल्कुल डायरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा, तो फिर कोई भी हवा अगर तेज आती है, कोई तूफान अगर आएगा तो उसमें क्या करेगा, उसे उखाड़ फेंकेगा, ठीक है, तो फिर उसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ग्रो एंड फ्लावर क्विकली इन शॉर्ट समर, मतलब कम ही समय के लिए वहाँ पर धूप निकलता है, लेकिन इसी में ये पौधे जो होते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और उनमें फ्लावर्स काफ़ी तेज़ी से विकसित होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो विद वेरी लिटिल और नो सॉइल, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कहता है कि विद वेरी लिटिल और नो सॉइल, जिसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं होता है, फिर भी वे उस बर्फ में पोलर रीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका माउंटेन हैबिटेट्स और पोलर हैबिटेट्स, दोनों में ही हमने पढ़ा एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। तो अब कल हम